शिष्यों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय होता है जब उनकी ज़िंदगी में गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपाएं बरसती हैं। गुरु से मिलना अगर संभव हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि बन जाए, वो हमारी तरफ प्रेम से देख भी लें तो ऐसा लगता है कि ये जीवन धन्य हो गया। और ऐसी धन्यता हमारी ज़िंदगी में रोज़ रोज़ आती रहे, इसके लिए हम भगवान से आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और हर पूर्णिमा पर हम उनके दर्शन कर पाएं। हर व्यक्ति के मन में तरह तरह के प्रश्न कौंधते हैं, तरह तरह के प्रश्न गूंजते हैं। कई बार कुछ प्रश्न तो बड़े बचकाने होते हैं। चलते फिरते हम ऐसी बातें पूछ लेते हैं जिन प्रश्नों से ऐसा लगता है कि अभी भी जो बुद्धि है हमारी बहुत ही छोटी बुद्धि है। तो ऐसे प्रश्न जैसे बच्चे पूछ लेते हैं चलते फिरते। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते फिरते ऐसे प्रश्न पूछते हैं, चाहे वो जीवन के बारे में पूछ रहे हो, अपने बारे में पूछ रहे हो। उन्हें देखकर समझ आ जाता है कि वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते उन्होंने उस प्रश्न को पूछ लिया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया, थोड़ी सी जिज्ञासा हुई और ऐसे ही कोई बात हमने पूछ ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्नों की गहराई में जाना चाहते हैं, जो चीज़ों को पूछते तो हैं लेकिन बड़े ही बौद्धिक स्तर पर पूछते हैं, इंटेलेक्ट लेवल पर पूछते हैं। वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो चीज़ों की गहराई में जाना चाहते हैं लेकिन अपनी तर्क बुद्धि से ही जाना चाहते हैं। उनका जो रैशनल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, सिर्फ वो ही काम करता है। उन्हें लगता है कि हम गहराई तक चले जाएंगे, लेकिन उनके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में कहीं भी आत्मा की झलक नहीं दिखाई देती। वो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ दिमाग की उपज होते हैं और एक मेंटल और इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए वो प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं। परंतु कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि जीवन के गहरे प्रश्न। वो प्रश्न आते हैं आपकी आत्मा से, आपके प्राणों से। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कार्य करते हुए, जिंदगी बिताते हुए कुछ समस्याओं से जूझता है, कोई गहरी उसको चोट लगती है, तब उसके अंदर जो प्रश्न आता है जीवन के विषय में कि ये जीवन क्या है, हम किस लिए जीते हैं, क्या ये उद्देश्य है जीवन का, क्या लक्ष्य है, क्या ऐसी ही सबकी जिंदगी बीत जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ चले जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न आपकी आत्मा से कौंधते हैं कि मेरा ये जो जीना है ये सार्थक है या मेरा पूरा जीवन व्यर्थ ही है, जितना मैंने अपना समय बिता दिया, क्या मैं संसार में ऐसे ही आ गया या मेरी कोई उपयोगिता है, कोई मेरा सम्मान करेगा या मेरे जाने के बाद किसी की आंखों में आंसू होंगे भी या नहीं होंगे। तो ऐसे जब प्रश्न व्यक्ति के अंदर कौंधने लगते हैं, उसकी आत्मा, उसके प्राण पुकारने लगते हैं कि मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे बताए, कौन इस दुनिया में मुझे बताएगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है या सार्थक है, या मैं जो कर रहा हूँ, जो साधना कर रहा हूँ, या मैं जो अच्छाई कर रहा हूँ उसका कोई फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये सब चीज़ें एक धोखा ही है और मेरा जीवन भी धोखा है। जब ऐसे आत्मा से तड़प कर कोई व्यक्ति के अंदर आवाज़ आती है, प्रश्न आते हैं, तो वो जो प्रश्न होते हैं वो बड़े ही सार्थक प्रश्न होते हैं, क्योंकि आपके भीतर से वो गूंज आ रही है। किसी ने आपको सिखा नहीं दिया, आप किसी इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, ऐसे ही चलते फिरते नहीं, आपकी आत्मा जानना चाहती है, आपके प्राण जानना चाहते हैं। जीवन मरण का प्रश्न हो गया, यानी अब आगे की जिंदगी जो है इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर ही आधारित है, यही मेरा आधार है। तो ऐसे जब प्रश्न आने लगते हैं तो कोई एक साधक, कोई एक व्यक्ति जो सच्चाई के सत्य की राह पर चलता है, फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो इन प्रश्नों के उत्तर दे दे, और सिर्फ बौद्धिक लेवल पे ना दे, वो मेरी आत्मा को टच करे, मेरी आत्मा की जो प्यास है
मुझे अमृत दे, अमृत की बूंद दे, जिससे मेरे अंदर तृप्ति आए। जो बेचैनी है अंदर, जो अंदर एक उबाल आ रहा है, अंदर परेशानी है, उसका मुझे उत्तर दे दे, अंदर से तृप्ति दे, शांति दे, मेरी बेचैनी मिट जाए, मेरे दुख कट जाएं। तब हम जिस व्यक्ति की खोज करते हैं उसी को गुरु कहा जाता है। और जब गुरु जिंदगी में किसी के आते हैं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की जीवन की जो दिशा है और जो दशा है, दोनों में ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में जो पतझड़ थी, उस पतझड़ के बाद जिस वसंत का इंतजार एक साधक को होता है, वो वसंत आनी शुरू होती है गुरु के आने से, गुरु की कृपा से। तो जब गुरु जिंदगी में आए तो गुरु के सम्मुख साधक अपने उन प्रश्नों को, जो गंभीर प्रश्न है, उसको रखना शुरू करता है और धीरे धीरे गुरु की ऊर्जा से जुड़ना शुरू करता है। गुरु के विचार, गुरु की भावनाएं, गुरु की आत्मा में जो तेज है, उस तेज से फिर कनेक्शन साधक का शुरू होता है। आप हर लेवल पे, जितने भी लेवल्स माने जाते हैं, जैसे पंचकोश के बारे में बताया जाता है, तो प्राण है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, आप हर तरह से फिर आप उस चुंबकीय व्यक्तित्व के साथ जुड़ना शुरू होते हो। अब गुरु की जो पर्सनालिटी है, जिसके अंदर एक अलग ही आभा और तेज है, जो ब्रह्मांड की जो विशाल शक्ति है, उस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्तित्व है, जब उसके साथ आपका कनेक्शन शुरू होता है तो आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होने शुरू होते हैं। अब परिवर्तन कैसे आने शुरू होते हैं? सबसे पहले तो आपकी जो सोच होती है वो आपकी ठीक होने लगती है, क्योंकि जिंदगी जो खराब है या जिंदगी में जो दुख है, पीड़ा है, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, उसका कारण और कौन है? हमारा मन ही तो है। हम जैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के अंदर, हम लोगों से जैसे बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सारा हमारा मन का खेल है। दुख, दो लोग हैं, एक जैसा दुख दोनों पर आया, लेकिन एक व्यक्ति रोता है और एक व्यक्ति उस दुख को सह के फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारा माइंड ही होता है। तो मन के तल पे पहले बदलाव आना शुरू होता है, आपकी सोच बदलने लगती है, सोच नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जानी शुरू होती है। जो दोष दृष्टि है हमारी, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्त की दोष दृष्टि समाप्त होती है। जो दोष दृष्टि है, हर समय दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे के ऊपर आरोप देना या किसी में कमी निकालना, अब वो जो दोष दृष्टि है आपकी, वो दोष दृष्टि फिर समाप्त होनी शुरू हो जाती है। अब आपका जो मन है वो ये समझने लग जाता है कि दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, मैंने ही दुख पैदा किए हैं, अब उन दुखों को मैं ही मिटा सकता हूँ, मैं मिटा सकता हूँ अपनी पॉजिटिव सोच से। जैसी भी सिचुएशन आएंगी, अब मुझे उन सिचुएशंस को फेस करना है। तो शिष्य सीखने को तैयार हो जाता है। शिष्य का मतलब ही है जो सीखने को तैयार है, जो बदलने को तैयार है। आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास सारिपुत्र आए, बहुत सारे प्रश्न लेकर आए। भगवान के सामने उन्होंने प्रश्नों की पूरी श्रृंखला ही रख दी। उनसे सिद्धांत की चर्चा करने लगे, शास्त्रों की चर्चा करने लगे, बहुत सारी बातें पूछने लगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं, एक काम करो, अगर सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो 1 साल बिना किसी प्रश्न के तुम सिर्फ और सिर्फ साधना करो और कुछ मत करो। फिर 1 साल के बाद दोबारा मिलेंगे, फिर तुम्हारे मन में जो प्रश्न है मैं उन सब के उत्तर तुम्हें दे दूंगा। कहते हैं कि 1 साल उन्होंने तपस्या की, साधना की, जैसा बताया था वैसा ध्यान किया, सब कुछ किया। उसके बाद 1 साल के बाद जब भगवान बुद्ध अपने शिष्य से मिलने आए तो भगवान ने कहा कि 1 साल बीत चुका है और तू मेरे पास प्रश्न लेकर आया ही नहीं। अब तू मुझे बता तेरा क्या प्रश्न है, अब मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो जो सारिपुत्र था उसने कहा कि भगवान, जब से ये 1 साल साधना की है और आपका आशीर्वाद मिला है, आपकी कृपा मिली है,
मेरे जिंदगी के सारे प्रश्न, मेरी सारी दुविधा, सारे जितनी कंफ्यूजन थी सब मेरी दूर हो गई। अब कोई प्रश्न मेरा बचा नहीं। भीतर से एक आत्म तृप्ति आ गई है। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य की तरफ देखा, उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तूने अपनी 1 साल में अपनी साधना को सिद्ध कर लिया। अगर 1 साल के बाद भी तेरे मन में प्रश्न रहते तो इसका मतलब है तू अपनी आत्मा से जुड़ा था ही नहीं। तो जो अपनी आत्मा से जुड़ जाएगा, जो गुरु से जुड़ जाएगा, उसके अंदर के सारे प्रश्न, सारे दुख, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे भी दुख दुविधाएं सब समाप्त हों, तो हमें अपने गुरु के शरण में जाकर जैसा बताया जाता है, जो विधि बताई जाती है, साधना बताई जाती है, उसका पूरी श्रद्धा से पालन करना चाहिए। एक बात हम ध्यान रखें कि जो मस्तिष्क की आदत होती है वो होती है चीज़ों को काटते चले जाना, और जो श्रद्धा होती है वो चीज़ों को जोड़ती चली जाती है। तो अगर हम अपने अंदर प्रेम को और श्रद्धा को जागृत करते हैं तो ये जो श्रद्धा है ये हमें धीरे धीरे करते हुए उस विश्व शक्ति से जोड़ देती है, जो ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति है, जो सब कुछ चला रही है। बस उसी शक्ति से जोड़ने का काम ही गुरु का होता है। लेकिन जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपने आप को गुरु के चरणों में नहीं चढ़ाते, तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। तो आज के दिन जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो अपने मन में एक तो बात हम पक्की कर लें कि हम अपने गुरु के पूरी तरह से होकर रहें। उनके प्रति हमारे मन में समर्पण, हमारे मन में श्रद्धा का भाव रहे। ये जो विश्वास है हमारा, ये जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, यही हमें ज़िंदगी में फल देते हैं। तो अपने विश्वास को दृढ़ रखना, अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना, और हाथ जोड़कर अपने सद्गुरु से हमेशा यही मांगा कीजिए कि हे सद्गुरु, मैं हमेशा हमेशा आपसे ही जुड़ा रहूं, आपकी शक्ति से जुड़ा रहूं, जिससे मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। तो आज के दिन हम सभी हाथ जोड़कर अपने गुरु को सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और गुरु के आशीर्वाद को अपने ऊपर महसूस करते हैं कि परमात्मा और गुरु का आशीर्वाद सदैव सदैव अनंत अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहे। हाथ जोड़कर हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। सभी को हरि ओम।